ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री राधे कृष्ण शरण मम। जय सिया राम लखन हनुमान शरण मम। श्री पितर महाराज शरण मम। देव ऋषि नारद जी महाराज शरण मम। श्री सुखदेव जी महाराज शरण मम। प्यारे प्रभु जी, आइए हम श्रीमद् भागवत पुराण के सप्तम स्कंद के 13वें अध्याय की कथा श्रवण करें। प्यारे भक्तजनों, आइए बड़े प्रेम से 13वें अध्याय की कथा श्रवण कीजिए। दत्तात्रेय जी का प्रहलाद जी के साथ संवाद। नारद जी बोले, हे धर्मराज, वानप्रस्थ आश्रम के पश्चात वह ब्रह्म चिंतन के लिए संन्यास आश्रम ले ले। संन्यास आश्रम में सब संग्रहों का त्याग कर दें। केवल एक को पीन तथा आवश्यकता हो तो एक दंड धारण करें। किसी का आश्रय ना लेकर अकेला ही स्वयं विचरण करें और ब्रह्म को अपनी आत्मा में देखें। हे धर्मराज, एक समय दैत्य कुलभूषण भक्तवर प्रहलाद जी प्रजा की रक्षा के हेतु विचर रहे थे। उनकी भेंट सह पर्वत की तराई में दत्तात्रेय जी से हो गई। वह अपनी परमहंस वृत्ति में पृथ्वी पर पड़े हुए थे। उन हृष्ट पुष्ट सन्यासी को देखकर प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, आपका शरीर उद्योग तथा भोगी पुरुषों के समान है। उद्योग से लक्ष्मी मिलती है और लक्ष्मी से भोग मिलते हैं। भोग से शरीर बलिष्ठ तथा हृष्ट पुष्ट होता है, किंतु आप जैसे साधुओं के पास धन कहाँ से आया और धन के बिना भोग कैसे आए, कहाँ से आए? फिर भी आपका शरीर हृष्ट-पुष्ट क्यों है, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद जी के ऐसे वचन सुनकर दत्तात्रेय जी बोले, हे दैत्यराज, तुम भगवान के परम भक्त तथा ज्ञानी हो। तुम्हारी ज्ञान दृष्टि तीव्र है। सभी ज्ञानी जन तुम्हारा सम्मान करते हैं, अतः मैं जो कहता हूँ वह ध्यानपूर्वक प्रेम से सुनो। हे प्रहलाद जी, संसार में तृष्णा ऐसी है कि यह कभी तृप्त नहीं होती है। अनेक भोग भोगने की लालसा लगी ही रहती है, जिसके कारण मनुष्य को यह संसार चक्र भोगना पड़ता है। न जाने इस पिशाचिनी तृष्णा ने मुझे कितनी बार इस जन्म मरण के चक्कर में भटकाया है। अनंत कल्पों के बाद अब मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। इस मनुष्य योनि में यदि पुण्य करो तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करोगे तो नरक मिलेगा तथा पशु पक्षी आदि की योनि मिलेगी। यदि हम दोनों प्रकार के कर्म ना करें तो मोक्ष मिल जाता है, और यदि दोनों प्रकार से कर्म करते हैं तो मनुष्य योनि मिलती है। किंतु हे असुर शिरोमणे, मैं देखता हूँ कि मनुष्य कर्म करता है सुख के लिए, किंतु उनके बदले उसे दुख ही मिलता है। इसलिए मैंने सभी कर्म त्याग दिए हैं। आत्मा का स्वरूप सुख है। निश्चेष्ट रहना ही आत्मा के प्रकाश का कारण है। इसलिए मैंने अब सर्वस्व त्याग कर निश्चेष्ट भाव से रहना ही स्वीकार किया है। ना मैं कर्म करूँगा, ना मुझे योनि में भटकना पड़ेगा। जो कुछ मिल जाता है वह मैं खा लेता हूँ, नहीं मिलता है तो नहीं खाता हूँ। संपूर्ण विषयों से आसक्ति हटा दी है। यदि यह उत्तम भोजन कभी हमें मिल जाता है तो वह खा लिया, कभी बुरा भोजन मिल गया तो वह खा लिया। एक बार मिल गया तो खा लिया, यदि 2 बार मिल गया तो खा लिया, और ना भी मिला तो कोई चिंता नहीं। सोने के लिए पृथ्वी मिल गई तो उत्तम है, यदि घास पत्ते मिल गए तो अति उत्तम है, और कहीं गद्दे गलीचे मिल गए तो उससे भी अति उत्तम है। आसक्ति किसी में भी नहीं है। मैंने अजगर और तथा मधुमक्खी से पर्याप्त उपदेश ग्रहण किया है। जिस प्रकार मधुमक्खी शहद एकत्र करती है और चोर उसे तत्काल तोड़कर ले जाता है, अतः भोगों को एकत्र करना मधुमक्खी की भांति लुटाना ही है। सदा अजगर की तरह दैव पर रहना चाहिए। प्रारब्धवश भोग तथा अभोग दिए गए हैं, उन्हें भोगिए। विषय भोगों से विरक्त रहना ही उत्तम है। सब से विरक्त रहकर परमात्मा में चित्त को लीन कर दें। हे प्रहलाद जी, तुम भगवत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हें यह गौतम तत्व बताया है। नारद जी बोले, हे धर्मराज, भक्त प्रवर प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय जी की पूजा की और वहाँ से नगर के लिए चल दिए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की जय। स्वामी राधा रानी महारानी जी की जय। सिया राम लखन हनुमान जी की जय। श्री पितर महाराज जी की जय। देव ऋषि नारद जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण शरण मम।